Let us start aldol condensation. This reaction is going on aldehyde ketone chapters. This is topic wise chemical reactions, name reactions and chemical reactions. It is two necessary conditions for this reaction. Two necessary conditions means number one, reaction must be aldehyde and ketones, means reaction must be aldehydes and ketones, and second one is reaction must have alpha carbon atom. Alpha carbon means, like example, CH2 या R group RCOH. This is aldehyde group and that is a alkyl group. This is aldehyde and ketone is this. R1 and R2 is alkyl groups. So then we take CH3 group, then CH3 C double bond O H and CH3 CO CH3 means फंक्शन ग्रुप और जस्ट बाद वाला जो भी कार्बन एटम होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन एटम. दिस इज अ फंक्शन ग्रुप एंड दिस इज अ अल्फा कार्बन एटम. अल्फा कार्बन एटम. Understand? Got it? So this is the alpha carbon and with hydrogen is known as alpha carbon hydrogen atoms. Okay? So this reaction is carried out two conditions. Number one, reaction must be aldehyde and ketones, and other one, reaction must have alpha carbon atom. Do you know alpha carbon is like this is a function group and just बगल वाला साइड वाला जो R होता है alkyl group वही हमारा CH3 ग्रुप होता है या C2H5 या कोई भी होमोजीनियस सीरीज हो सकती है या हमारे एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं. उसका जस्ट साइड में लगा हुआ जो भी कार्बन एटम होता है वो अल्फा कार्बन एटम कहलाता है और उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है. तो लेट अस स्टार्ट टू aldol condensation reaction. Like example, two CH3 C double bond O H reaction with dilute NaOH and KOH. Then solve in this equation. So must first steps CH3 COH reaction with dilute NaOH. Dilute NaOH is a dissociate into
NaOH dilute तो Na plus OH minus. So OH is coming in this alpha carbon atom must be react with OH group. Then CH2 H C double bond O H or OH. OH will be attacked. This bond will be break. So this bond will be break plus and minus. Then the formation of this CH2 minus C double bond O and H and like water. This is the nucleophile reagent. Yes. So this process will be complete in a one steps, and other steps is again CH3 CHO group will be attacked as a electrophile with this nucleophile will be attacked. So then CH3 C double bond O H plus CH2 minus C double bond O and H. This known is nucleophilic will be attack of electrophile attack. पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी कहाँ होगी? यहाँ. वाई ये यहाँ पर अटैक करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड अटैचमेंट है और ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है. तो ये बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में. ये माइनस और ये प्लस. ये माइनस इस पर अटैक करेगा और अपना एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. ऐसे देखिए यहाँ भी डायल्यूट NaOH अभी कंटिन्यू चल रहा है. तो CH3 C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये अटैक कर दिया CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड और H. अगेन रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स HIN. तो ये क्या करेगा? ये हमारा कर देगा CH3. ये HIN यहाँ पर इसकी खाली वैलेंसी को कंप्लीट करेगा और ये बन जाएगा CH3 यहाँ OH यहाँ H और ये CH2 डबल बॉन्ड्स O और H. ये हमारा एल्कोहल रिएक्शन कंप्लीट हुआ. लेकिन कंडेंसेशन नहीं हुआ. कंडेंसेशन का मतलब होता है टू रिमूव ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी टू लिबरेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन दिस फॉर्म. तो कैसे होगा देख. इस रिएक्शन को अगर हम अगेन हीट कर दें H2SO4 की प्रेजेंस में या HIN की प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा? अगेन यहाँ से OH और इसके जस्ट बगल में लगा हुआ H, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा. यही से क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगा वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा तो उसको अल्फा कार्बन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, जिससे हमारा हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी ऑर्डर मैक्सिमाइज हो जाती है. यानी यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H और यहाँ से OH निकल के ये CH2 और साथ में बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H. ये बन जाता है ये OH, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जो कि हाइपर कंजुगेशन से
ज़्यादा वो स्टेबल फॉर्म को बिलोंग करता है। सबको समझ में आया? गॉट इट? अच्छे से क्लियर हुआ? एक बार फिर समझाते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप्स, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए दो नेसेसरी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो भी रिएक्शन में टेक पार्ट रिएक्टेंट कर रहा है वो हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि इसमें लगने वाला जो CHO ग्रुप होता है या CO बॉन्ड होता है उसके लेफ्ट या राइट या अप या डाउन में कोई भी ऐसा कार्बन अटैचमेंट हो जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम रखता हो। ठीक है, इसकी दो कंडीशंस है बहुत इम्पॉर्टेंट। दो कंडीशन हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट एल्डिहाइड चैप्टर से, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें दो मोल कोई भी हम एल्डिहाइड ग्रुप या फिर हम कीटोन ग्रुप ले सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया है तो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ या KOH के साथ करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास कैसे बॉन्ड को ब्रेक करते हैं समझिएगा। डाइल्यूट NaOH या KOH हमारा डिसोसिएट होता है और बन के आता है Na प्लस और OH निगेटिव। ये OH निगेटिव जो आएगा वो हमारा HN को कैप्चर करेगा। HN कहाँ से देगा? इस CHO के बगल वाले जो कार्बन एटम जो अल्फा कार्बन एटम था उससे H हमारा टर्मिनेट होगा और वो H हमारा इससे मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करता है। वाटर हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है जो स्केप कर जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो स्केप करेगा उसके बाद बनने वाला जो हमारा रिएजेंट होगा वो हमारा होगा, यहाँ से OH अटैक किया, ये H निकला, वाटर फॉर्म अलग, यहाँ बचा ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस ये प्लस, ये CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से H टर्मिनेट हुआ तो यहाँ पर 3 वैलेंसी थी, यहाँ पर 2 वैलेंसी रह गई और C डबल बॉन्ड O उसके साथ H और ये H मिलकर वाटर टर्मिनेट। तो ये बन गया CH2 माइनस चार्ज और ये बन गया CHO। ये एज अ बेस नहीं रहा, अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल क्यों हुआ? क्योंकि माइनस चार्ज डीलोकलाइजेशन अर्थात रेजोनेंस फॉर्म क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुटेबल इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है, अगेन ये 2 मोल थे तो 1 मोल का तो ये स्टेप्स हो गया। अब सेकेंड स्टेप्स करते हैं। सेकेंड स्टेप पे क्या करते हैं, इसी का दूसरा हम पार्ट ले लेते हैं। एक पार्ट में तो ये हुआ, दूसरा पार्ट पे ये लिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो CO बॉन्ड है वो हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है जो दोनों टेंडेंसी को कैप्चर करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, जैसे ही माइनस चार्ज को देखेगा अपना ये पाई बॉन्ड जो O के साथ शिफ्ट है उसको शिफ्ट कर देगा और यहाँ पर अपने को पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो O पर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये C पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव इस पे अटैक करके अपना एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। कैसे? ये यहाँ पर आया और ये बॉन्ड फ्रैक्शन हुआ, बॉन्ड हमारा अटैक हुआ। डाइल्यूट NaOH का भी प्रोसेस चल रहा है तो ये बन जाएगा CH3 तो ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे C के साथ ये बॉन्ड वाला CH2 माइनस वाला अटैक कर जाएगा और ये एडिशन कर देगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे बन गया हमारा C, पाई बॉन्ड ऊपर गया तो पाई बॉन्ड की माइनस चार्ज ऊपर टेंडेंसी आ गई, H इसके साथ जुड़ा हुआ और C डबल बॉन्ड O H यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बैलेंसिंग खाली है, ऊपर माइनस चार्ज लगा है, माइनस चार्ज रिमूव करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, जो वाटर टर्मिनेशन हुआ था या डाइल्यूटेड फॉर्म में वाटर है उससे HN लेकर अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। यानी यहाँ पर बन जाएगा ये जो वैलेंसी खाली है वो HN वाली वाटर से आकर इसके चार्ज को फिल कर देगा और ये
एंड कर देगा, इस चार्ज को समाप्त कर देगा। तो CH3O के साथ ये H आ जाएगा, तो C के साथ OH बॉन्ड बना देगा, फिर ये H और यहाँ CH2 CHO बन जाएगा। अगेन रिएक्शन, ये सारा प्रोसेस एल्डोल का हो गया। अब कंडेंसेशन का मतलब होता है टू लिबरेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन दिस स्ट्रक्चर फॉर्म। तो स्ट्रक्चर से कैसे निकलेगा, इसको हीट कर देते हैं या फिर हम लोग इसको सीधा डिहाइड्रेशन मतलब वाटर टर्मिनेशन करने के लिए सिंपल H2SO4 की रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ से वाटर कैसे टर्मिनेट होगा, ये देखिए OH है और यहाँ पर इसके जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन ये भी है और अल्फा कार्बन, तो यहाँ से HI निकलेगा, HI यहाँ से निकलेगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारा एल्डिहाइड फॉर्म बनेगा, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग में ज़्यादा हमारा स्टेबल है। तो इसमें पाई कार्बन या अल्फा कार्बन एटम मैक्सिमाइज होंगे, इसलिए यहाँ से हमारा H और यहाँ से OH निकलने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। इसका IUPAC नेम होगा, वैसे तो सिंपल नेम है इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और IUPAC नेम होगा 1 2 3 4। तो 4 है तो ब्यूट 2E1L, ये इसका IUPAC नेम होता है। आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूट्यूब चैनल राजन पांडे। थैंक यू।